श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। हमारे रामायण एजुकेशन चैनल का सम्माननीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे काकभूषण जी गौड़ जी को अकथित कहानी अर्थात परम गुह्यतम बात ये बताते हैं। ज्ञान, भक्ति, माया, ईश्वर, जीव, इसके बारे में ये बता रहे थे कि ये अकथित कहानी है और इसको ये कहा नहीं जा सकता। तो भूषण जी इसको कैसे कहते हैं? भूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी, मैं यथामति इसको प्रकाश करूंगा। और देखो, इसको समझने वाले श्रोता और कहने वाले वक्ता दोनों ही दुर्लभ होते हैं। इसलिए ये गुह्यतम बात सावधान होकर मन लगाकर सुनिए। तो शुरू करते हैं। तो काकभूषण जी कहते हैं, हम जो जीव है, यह जीव ईश्वर का अंश है। सुनिए, यह अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, चेतन, स्वाभाविक ही निर्मल और सुख के राशि है। और जीव के लिए यहाँ 6 विशेषण दिया गया है। कितना विशेषण? 6 विशेषण। तो ये कौन सा है? जीव है अविनाशी, चेतन, स्वाभाविक ही निर्मल और सुख के राशि है। ये है 6 विशेषण। ऐसा है जीव। ये है जीव का डेफिनेशन। तो ये मायावश हो गया और तोते और बंदर की तरह स्वयं ही बंधन में पड़ गया। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयेउ गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ जीव को जो 6 विशेषण दिया गया है, जो जीव का अंश अविनाशी अर्थात इनका विनाश नहीं है, अर्थात जीव अमर है, चेतन अर्थात चित स्वरूप अर्थात तो ज्ञान के राशि है, ज्ञान के स्वरूप है, अमर अर्थात काम क्रोध मोह माया आदि इत्यादि मल से ये रहित है, इसीलिए इसको अमर कहा गया है, अर्थात निर्मल। जीव सुख राशि होने से ये आनंद का स्वरूप है। जो भगवान का स्वरूप आनंद का स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोको सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। तो ब्रह्म है आनंद स्वरूप और जीव भी आनंद स्वरूप है। इनका स्वरूप है आनंद स्वरूप, अर्थात इनका भी स्वरूप है सत चित और आनंद स्वरूप। जीव का स्वरूप कैसा है? जैसा भगवान का होता है सच्चित आनंद स्वरूप, ऐसा जीव भी सच्चित आनंद स्वरूप। ये सब लक्षण जीव में जो कहाँ से आया है? ईश्वर से आया है, क्योंकि ये ईश्वर अंश है। भगवान गीता में कहते हैं ममैवांश जीवलोका जीवभूत सनातनः ममैवांश जीवलोका जीवभूत सनातनः। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं ये जीव मेरा ही अंश है, जीवभूत सनातन, ये भी मेरे तरफ से, जो मेरे तरह से ये भी अविनाशी है, सनातन है, नित्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और पर भगवान एक होते हैं और जीव है अनंत। जीव अनेक एक श्रीकंता। तो एक ही ईश्वर अनेक जीवों में रहते हैं। तो कैसे? एक ही ईश्वर अनंत जीव में रहते हैं, फिर इसका क्षय भी नहीं है। पुन्नाद ये पूर्ण है, पुन्नादपि पुण्य 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 मुदचते। तो ये भी पुण्य स्वरूप है, लेकिन ये सब में है। तो ये कैसा होता है? जैसे हम एक करोड़ घट में जल रखेंगे धूप में, तो सब में जैसे सूर्य का प्रकाश देखने को मिलता है, लेकिन एक सूर्य है तो करोड़ घट है। जिमी घट कोटि एक रवि छाही, जिमी घट कोटि एक रवि छाही। ऐसे अनेक जीवों में श्री भगवान का ही प्रकाश है, जैसे घट में सूर्य का प्रकाश होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान है प्रकाशक,
पब्लिशर, ये है प्रकाशक, पब्लिशर, और जीव है प्रकाश्य। जीव प्रकाश प्रकाशक राम, जीव प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश राम गुण धाम। तो भगवान आत्मा रूप में सब जीव में रहते हैं, सब भूतों में, सब जीवों में भगवान आत्मा रूप में विराजमान है। यह भगवान का वाक्य है। अहम आत्मा गुड़ाकेश, भगवान कहते हैं मैं ही आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आत्मा गुड़ाकेश। अतः ईश्वर अंश होने पर जीव भी अविनाशी है। तो गीता में कहा जाता है कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इनको अग्नि दहन कर नहीं सकता, जल गिला नहीं सकता, वायु इनको उड़ा नहीं सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुत। अतः ये अच्छेद्य, अक्लेद्य, अशस्य, अच्छेद्योऽयम् अक्लेद्योऽयम्, अदाह्य अशस्य एव च, नित्यः सर्वगतः स्थाणु, अचोलयः सनातनः। श्री राम जय राम। तो ऐसा ही जीव, ये आनंद स्वरूप और ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश। तो हम जीव ईश्वर के अंश है और ईश्वर के तरह अविनाशी भी है जीव। ऐसे गुण जीव में है, ऐसा गुण, अद्भुत गुण जीव में है। ऐसे गुण होने पर भी, इतना चेतन और आनंद स्वरूप ईश्वर का अंश होने पर भी वो माया के वश हो जाता है। माया को जड़ कहा गया है। एक जड़ वस्तु चेतन जीव को बांध लेता है। ये जीव चेतन वस्तु को ये जड़ वस्तु बांध लेता है। तो ये बंधन में पड़ जाता है। तो माया के बंधन में जीव पड़ जाता है। यह क्या आश्चर्य का बात नहीं है? ये परम आश्चर्य और गुह्यतम तत्व है। ऐसा चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, अविनाशी जीव माया के बंधन में कैसे पड़ जाता है? माया तो जड़ है। अतः यह विषय परम रहस्यात्मक विषय है। इसीलिए महापुरुष ने इनको तो कहते हैं कि यह आश्चर्य स्वरूप है।
उसने जीव को आश्चर्य की भांति देखते हैं, इनके बारे में आश्चर्य के बाद भाव में सुनते हैं, आश्चर्य भाव में देखते हैं और आश्चर्य भाव में सुनते हैं। और कितने इस तत्व को सुनने पर भी समझते भी नहीं। यह बात गीता का वाक्य है, सुनिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यं, आश्चर्यवत् मन्यन् शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वापेन, सुनने पर भी, वेद जानते नहीं, वेद अर्थात जानना, श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। तो ये जीव का स्वरूप है। जड़ माया उनकी उत्पन्न किया हुआ, जड़ माया भगवान के द्वारा उत्पन्न हुआ है। ये जड़ माया से तीन गुण उत्पन्न हुआ है। जड़ माया जो जीव को बांधते हैं, बांधने के लिए तो रस्सी चाहिए ना, तो ये रस्सी, ये कौन सा रस्सी है? इनके द्वारा बनाए हुए सत्व रज तम, ये तीन गुणों का रस्सी, जैसे चोटी बांधा जाता है, ऐसे सत्व रज तम का त्रिगुणात्मक रस्सी में ये जीव को बांध लेता है। ये बात भी गीता का वाक्य है। सत्वरज तम इति गुण प्रकृति संभवा, सत्वरज तम इति गुण प्रकृति संभवा, निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनां अव्ययम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो सत्व, रज और तम, ये तीन गुणों का रस्सी को मिलाकर ये मोटा रस्सी बनाता है और जीव को बांध लेता है। देखिए, बड़ा रहस्यात्मक और इंटरेस्टिंग चरित्र आप अभी सुन रहे हैं। तो ये सत्व, रज और तम तीन गुणों का स्वरूप क्या है? ये जो रस्सी में जीव को बांधा जाता है, इसका स्वरूप क्या है? तो सत्व रज, सत्व गुण ये प्रकाशकम, अर्थात ये सुख का प्रकाश करता है, सुख का कारण है, और ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। ये कौन सा गुण है? ना सत्व गुण। और अनामयं है, अनामयं अर्थात तो निरोगता के कारण, अनामय अर्थात तो ये निरोगता के कारण है। अतः सत्वगुण हमें सुख और ज्ञान की आसक्ति में बांध लेता है। सत्वगुण हमको कैसे बांधता है? ना सुख और जो ज्ञान की आसक्ति, इसमें बांध लेता है। गीता का वाक्य है, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकं अनामयं, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। श्री राम जय राम। तो ये है रजोगुण हमें कैसा मानता है, सुन लिया।
अभी सुनिए रजोगुण जीव को कैसे बांधता है। रजोगुण में स्त्री और पुरुष में पारस्परिक आसक्ति होता है। इंद्रियों का विषय में स्पृहा होता है। इंद्रियों का विषय क्या है? आंखों का विषय है। आंख एक इंद्रिय है। इनका विषय क्या है? ना दर्शन करना, देखना। कान का विषय क्या है? कान भी एक इंद्रिय है। इसका काम है सुनना, नाक सूंघना, जीवा वो चखना। ऐसे ये सब इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियों के विषय में इनका स्पृहा होता है, अर्थात देखने को स्पृहा, सुनने को स्पृहा, सूंघने को स्पृहा और खाने का स्पृहा, ये सब स्पृहा होता है। और पुत्र, परिवार, बंधुवर्ग आदि में स्पृहा के कारण और कर्म करने के भी स्पृहा होता है। रजोगुण के कारण कर्म करने का स्पृहा होता है, उत्पन्न होता है। तो कर्म करते समय क्या होता है? कुछ शुभ कर्म होता है और अशुभ कर्म अर्थात तो बुरा कर्म भी हो सकता है। तो शुभ कर्म और बुरा कर्म, शुभ फल देता है, बुरा कर्म बुरा फल देता है। तो इसीलिए सुख और दुख भोगना पड़ता है। यह है कर्म का फल। हमें जो सुख और दुख मिलता है ये किसका फल है? हमारे कर्म का ही फल हमें सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ता है। और इस कर्म के फल भी हमें विभिन्न योनि में विभिन्न शरीर धारण करने में भी ये कारण है। और इसलिए हम सब कर्मानुबंधिनी, भगवान कहते हैं गीता में, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोका। तो भगवान का वाक्य है रजोगुण। अभी जो मैं वर्णना किया इसका वाक्य सुनिए। रजो रागात्मिका विद्धि तृष्णा संग समोद्भवं तान्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनां, कर्म संगेन देहिनां। और रजोगुण कैसे हमें बांधता है आप सुन लिया। अभी तमोगुण का बात सुनिए। तमोगुण से विपरीत ज्ञान होता है। विपरीत ज्ञान क्या है? जो करणीय नहीं है उसे करने को मन करता है, यह विपरीत ज्ञान। मोह होने के कारण अधर्म को धर्म मानते हैं, अधर्म काम करते हैं और कहते हैं ये हमारा धर्म है। यह अज्ञानता के कारण जो अकर्तव्य कर्म को प्रवृत्त कराता है, यह है तमोगुण। असावधानी में प्रवृत्त करता है, आलसी तथा जीव को, आलसी इत्यादि में जीव को ये बांधता है। तो भगवान का वाक्य सुनिए। तमो तु अज्ञानजं विद्धि, तमो तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तान्निबध्नाति भारत। तो आपने तीन गुण कैसे हमें बांधता है जीवों को, आप सुन लिया। तो क्या सुना? सत्वात् संजायते ज्ञानं
सत्व गुण से ज्ञान उदय होता है। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। और ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत, ज्ञान आवृत तु तमः, तमो अर्थात अज्ञान के द्वारा यह हमारे ज्ञान को आवृत कर देता है। जैसे दर्पण में मैली छा जाता है, ऐसे हमारे ज्ञान को यह आवृत कर देता है। प्रमादे संजयत्युत, संजयति उत, संजयति तो था संजयति उत, ये आवृत कर देता है। तीनों गुणों का यह स्वभाव आपने सुन लिया। ये तीनों गुण, आप मानिए तीनों भाई है, ये एक ही साथ रहना चाहते हैं और एक दूसरे से ये बिछुड़ते नहीं। एक ही साथ रहते हैं, लेकिन इनके तीनों भाइयों में प्रीति नहीं है। एक दूसरे से झगड़ते हैं और एक दूसरे को दबा के अपने को प्रतिष्ठा कराने चाहते हैं। तो कभी सत्वगुण का प्रतिष्ठा होता है और तमोगुण रजोगुण दब जाता है। तो कभी ये सत्व रज गुण दबकर तमोगुण का आधिक्य हो जाता है। तो कभी ये सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण भी प्राबल्य हो जाता है। तो एक दूसरे को सभी ये दबाने चाहते हैं, लेकिन साथ रहना चाहते हैं। तो इस वाक्य भी भगवान का है, गीता का वाक्य है, सुनिए। रजः तमः चाभिभूय, रजोगुण और तमोगुण को अभिभूय अर्थात दबाकर, रजः तमः अभिभूय सत्वं भवति भारत, सत्वगुण प्राबल्य हो जाता है। रजः सत्वं तमश्चैव, सत्वं रजः सत्व तमः सत्वं रजस्तथा। श्री राम जय राम। तो ये तीनों गुण हमारे साथ सदा रहते हैं। देखिए, जब हमारे अंतःकाल में सत्वगुणों का प्राबल्य होता है, तब क्या होता है ना, इसी में सत्वगुण के प्राप्त होते हुए जब इनका मृत्यु होता है, तो उसे उत्तम गति स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होता है। जदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत्, तदात्मा लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। उत्तम लोकों को मिलता है। जब रजोगुण वृद्धि समय में मृत्यु होता है, तो क्या होता है, रजसी प्रलयं भूत्वा कर्म संगिषु जायते। ये कर्म में आसक्ति हो जाता है। अगले जीवन में कर्म में आसक्ति होता है, मनुष्य रूप में ये उत्पन्न होता है और फिर शुभ अशुभ कर्म करके कर्म बंधन में ही पड़ जाता है। अगर तमोगुण के वृद्धि पर जब इनका मृत्यु होता है, तब क्या होता है, तब इनका इस समय में इनका
अगर मृत्यु होता है तो तमोगुण के वृद्धि होने पर इनको कीट पतंग मूढ़ योनि को प्राप्त होता है। ये वाक्य भी इसी भगवान का है, सुनिए। रजसी प्रलयंगत्वा, प्रलयंगत्वा मृत्यु होने पर रजसी प्रलयंगत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़जो निसुजायते, मूढ़जो निसुजायते। अर्थात सत्व गुण के वृद्धि होने पर ऊर्ध्वगति होता है और रजोगुण के बुद्धि के समय मृत्यु होने पर ये मध्यम गति मिलता है और तमोगुण के वृद्धि पर अगर मृत्यु होता है तो इनका अधोगति होता है। सुनिए, वाक्य गीता का है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। श्री राम जय राम। तो काकव सुंडी आज का प्रवचन में कर्म के बारे में बताया है। ऐसा एक एक गुह्यतम तत्व ये वर्णन करते जाएंगे। आज का प्रवचन इतना ही है। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।